इंटरव्यू भी है। मॉक इंटरव्यू मतलब गैस आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, आप उनके प्रश्न उत्तर दोगे, ठीक है, जो कि आज करना चाहिए बेसिकली रूल के हिसाब से, बट मैंने आज नहीं किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मुझे लगा कि आप में से कुछ लोगों ने तैयारी नहीं किया होगा, तो इसलिए नहीं किया। तो अब बताइए, क्या बोलते हैं, आपका अगर इच्छा आज का है तो आज करते हैं, नहीं तो कल करते हैं मॉक इंटरव्यू। आज किया जाए या कमेंट करके बताइए। आई एम रेडी टुडे ऑल्सो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप रेडी हैं आज तो आज करते हैं, या फिर कमेंट करिए कल के लिए तो कल करेंगे। मॉक इंटरव्यू मीन्स, जिसको नहीं पता बता दें कि आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनको फाइन तरीके से आंसर करना है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोगों ने देखा भी होगा, किया दिया भी होगा कि रेरा क्या है, बिल्डिंग बाय लॉ क्या है, कवर कितना होता है, ठीक है। यही सारे प्रश्न जो है आपसे मॉक में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसको आज किया जाए कि कल किया जाए, बताइए। एंड अभी हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए कि किसी भी एक वर्किंग ड्राइंग को किसी क्लाइंट को सबमिट करना है तो कैसे सबमिट करना चाहिए। टुमारो, ओके डन, ठीक है, एज पर योर क्वेश्चंस, ठीक है, कल करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग फोकस करते हैं और देखते हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमें किसी भी ड्राइंग, किसी भी क्लाइंट को जब हम एक ड्राइंग सबमिट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने ड्राइंग बनाया और हम ड्राइंग को सबमिट कर देंगे। अभी मैं आपको ड्राइंग दूं कि गैस ये ड्राइंग है, ये क्लाइंट को सबमिट करना है, ठीक, एक्स वाई जेड ड्राइंग कोई भी, बिलीव करिए तुरंत वो आपने बनाया तो मुझे सबमिट नहीं कर देना चाहिए। चेक करना चाहिए कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया, प्लस आपको अपने इन पर भी चेक करना चाहिए कि कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने उसके अंदर। तो बोलोगे सर मुझे तो अच्छा ही लगेगा, मुझे कैसे मिस्टेक पता चलेगी कि क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको मिस्टेक पता चलेगी चेकलिस्ट को देख के। इसको चेकलिस्ट, तो अपने सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हर एक चीज का चेकलिस्ट होता है। आप में से किसी ने देखा है क्या कि आप कभी किसी किराना स्टोर पे जाएं, अभी आजकल तो थोड़ा एडवांस हो गया है जमाना, तो मॉल में जाते हैं, बट किराना स्टोर में कभी जाएंगे आप तो वहां पर जैसे आपने हल्दी लिया, चीनी लिया, गुड़ लिया, आटा लिया, चावल लिया, तो लिखता जाता है बंदा एक कागज पे, राइट। और उसके बाद जब वो आपको देने लगता है बंदा, तो आपको क्या करता, वो देने समय क्या करता है, अच्छा जैसे आपके बैग में भर रहे ना, तो अगेन वो रीचेक करते हैं, चेक लिस्ट बनाते हैं कि लिख तो लिया इतने सारे सामान जो आपने बोला था सब, 100 ग्राम ये, 50 ग्राम ये, ठीक है। देखा होगा तो कमेंट करना। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आपके सामान को देखा कि अच्छा चावल 10 किलो, ओके, उठाया, बैग में डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखता है कि अच्छा हल्दी 100 ग्राम, अच्छा ठीक है, यहाँ से उठाया और यहाँ पर चेक किया, फिर वहां पर भेज दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 100 ग्राम ये, और बाद में पता चलता अरे जीरा तो दिया ही नहीं मैंने, ठीक है। नहीं अभी नहीं होता है, अभी तो, अभी पुणे उन्हें में तो मैं देख रहा हूँ अभी नहीं होता, अभी तो मॉल वगैरह में तो डायरेक्ट गए और टिन टिन रिलायंस मॉल वगैरह में तो सब समय बदल गया वहां पर, मतलब ऑटोमेटिक हो गया हर चीज। बट जो बनियों की दुकान होती है जो वो लोग गाँव वगैरह में, तो उनके यहाँ पर यही सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं चेकलिस्ट। अब बाद में पता चल जाता है कि यार ये चीज कम हो गया, या चीज मैंने ज्यादा दे दिया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट क्या है, बेनिफिट को बोलते हैं चेकलिस्ट। तो यही चेकलिस्ट आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, मैंने आपको एक आसान भाषा में बताने का प्रयत्न किया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने चेकलिस्ट की जर्नी को और देखते हैं क्या होती है चेकलिस्ट भाई। होप सो सबने अपने असाइनमेंट्स को अंजाम दे दिया होगा। अभी मैंने आपके असाइनमेंट्स को जनरली मैं डाउनलोड करके रखता हूँ, बट आज नहीं किया है तो लास्ट में देख लेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने कर लिया है, ठीक है। फिर भी कम लोगों ने किया है बट किया है। चलिए ये लास्ट में देखते हैं, तो मैंने ऑन करके रख दिया कि समय अपना जाया नहीं होगा। चलिए, तो गैस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्किंग ड्राइंग फ्लो ऑन प्लस।
इसे बोलते हैं गाइस चेकलिस्ट। आप जिस भी कंपनी में जाओगे, जिस भी प्रोफाइल में जाओगे, कोई भी प्रोफाइल हो, इवन आप क्या बोलते हैं, साइट के लिए ही साइट सुपरवाइजर भी होगे तो भी आपको चेकलिस्ट मिलती है। आप प्लानिंग में कर रहे हो तो भी चेकलिस्ट मिलती है। कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसको भी चेकलिस्ट मिलती है। कोई बीम इंजीनियर है उसको भी चेकलिस्ट बोलते हैं, बट उसकी चेकलिस्ट का नाम होता है बीईपी। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बीम एग्जीक्यूशन प्लान। वहां से चेक करते हैं, ठीक है। बट अभी आप ऑटो कैड में कोई ड्राइंग बनाए, स्पेशली एक वर्किंग ड्राइंग, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको देखना चाहिए, उसके बाद आपको डन करना चाहिए कि हाँ सही है क्लाइंट को भी। क्योंकि अगर आपने क्लाइंट को भेजा, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में, हमने कभी ड्राइंग को भेजा गया इस क्लाइंट को, फिर बाद में पता चला अरे ड्राइंग रूम में लिखा ही नहीं, ड्राइंग रूम किचन लिखा था, वही कॉपी कर दिया था, किचन ही वहां पर भी लिखा हुआ, अरे तो गलती हो गई। फिर कई बार ऐसा होता है कि अरे बेडरूम में हमने बाथरूम लिख दिया, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां, फिर पता चलता है अरे डायमेंशन ही मैंने गलत कर दिया, फीट इंच में उन्होंने बोला था, हमने मीटर में दे दिया, वो कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता, मतलब बहुत सी गलतियां हो जाती है गाइस। तो अब उनको चेक कैसे करें, ये अपने लिए मुद्दा है। उनको चेक करने के लिए द वर्किंग ड्राइंग प्लान मस्ट हैव टेक्निकली प्रिसाइज, clear and adequate informations to enable the site in charge execute the construction on site as desired by architect or without any doubt and difficulties। कितनी सुंदर बात है गाइस कि हमारा जो ड्राइंग होना चाहिए इतना टेक्निकली प्रिसाइज होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बंदा उस ड्राइंग को देखे तो बिना किसी टेंशन के उस ड्राइंग को देख के ही समझ जाए कि अच्छा ये होता है एग्जैक्टली वर्किंग ड्राइंग। ठीक है। चेक द ड्राइंग्स विथ म्युनिसिपल एज वेल एज प्रेजेंटेशन ड्राइंग। आपको प्रॉपर देखना चाहिए कि म्युनिसिपल वेस्ट पे तो होना ही हो चाहिए, बट उस ड्राइंग को देखने के बाद किसी को कोई डाउट डिफिकल्टीज ना आए कि यार ये बना कैसे होगा, या फिर यहाँ की इंफॉर्मेशन कहाँ है। एक एक इंफॉर्मेशन आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है। इन केस प्लीज ब्रिंग एनी अमेंडमेंट टू नोटिस immediately seniors with and record the final decision in writing the form of MOM। MOM मतलब मिनट ऑफ मिनट्स बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। आपको एक भी मिस्टेक दिखता है तुरंत ही लिख लीजिए कि भाई ये मिस्टेक है, इसको मुझे अपने जो भी राइट पर्सन है उस चीज को लेके उनको इन्फॉर्म करना है कि भाई यहाँ पर ये गलतियां हैं, ठीक है। पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा गाइस कि साइड डिजाइन ऐसा होना चाहिए, प्लान ऐसा होना चाहिए, भी आप में से कई लोग प्लान बनाए भी हैं आज, कि उस प्लान को देख के एक साइट इंजीनियर को सोचना ना पड़े काम कैसे कराना है, हर एक चीज की डिटेल हो। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, उसको चेक करिए, कुछ भी मिस्टेक हो तुरंत ही उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, और लिख के अपने राइट पर्सन यानी जैसे ड्राफ्टमैन है ड्राफ्टमैन, साइट सिविल इंजीनियर सिविल जो भी है उसको आप नोट दे दीजिए, भाई ये चीजें आपको गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चेक द प्लॉट बाउंड्री। गलती से आपके ब्रिक का 1.4 पार्ट भी दूसरे के घर में चला गया, कल को वो क्लेम कर देंगे आप अपना घर तोड़िए हमें तो चाहिए, ठीक है। कोई भी मौके का फायदा उठाता है, इसलिए कभी भी प्लॉट बाउंड्री से बाहर आपका प्लान नहीं जाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको टेंशन ना रहे, ठीक है। ठीक है। चौथी चीज गाइस, चेक ऑल फ्रंट रियर एंड साइड मार्जिन। आप लोग सर वो चेक करते रहेंगे क्या, जैसे आपने बिल्डिंग वाले में बताया था कि 20 फीट सामने 10 फीट पीछे 5 फीट ऐसे जोड़ते रहेंगे, नहीं। एक मोटा मोटा आइडिया लगाओ, 10% ऑफ एक्स्ट्रा बिल्डिंग, अगर 40 मीटर से बड़ी बिल्डिंग है तो उसका अगर 10% जो है वो छूटा हुआ है, तो ये इमेजिन कर लेना कि इन्होंने बिल्डिंग बाय लॉ को फॉलो किया होगा, ठीक है। और फॉलो जो भी करेगा वो सही ही फॉलो करेगा, क्योंकि फॉलो गलत करके कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो कोई भी फॉलो करेगा तो सही ही करेगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चेक द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बिल्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू साइड मार्जिन, ठीक है। मैंने बताया था आपको 0.25 इंटू बिल्डिंग हाइट, वो कॉन्सेप्ट को लेके
चेक कर लीजिए कि हाइट इन्होंने ज्यादा छोड़ दिया हो, मार्जिन कम छोड़ा हो। कल को कंस्ट्रक्शन करने लगे, कॉर्पोरेशन वाले आ जाए, कैसे तुमने बनाया ये ड्राइंग, कैसे बनाया तुमने भाई, जब परमिशन इतने की है तो इतना क्यों नहीं है ना। तो आपको चेक कर लेना चाहिए, कल को लॉन्ग टर्म में आपके साथ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ गाइस जब आप प्लान बनाते हैं तो ये भी देखिए कि चेक द कॉलम पोजीशन एंड इट्स ओरिएंटेशन विथ सेंटर लाइन प्लान, चेक कॉलम रिडक्शंस। ठीक है। अभी आप लोगों को उस दिन बताया था कॉलम पोजीशन और ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है। तो उसको जरूर दिमाग में रखिए कि कॉलम पोजीशन जो है वो कहाँ होना चाहिए, प्लस उसकी ओरिएंटेशन कहाँ होनी चाहिए वो भी देखिए। साथ ही साथ आपको देखना चाहिए कि हमारा जो कॉलम है, क्या हमारे कुछ कॉलम कम हो सकते हैं क्या। ठीक है, क्या हमारे कुछ कॉलम कम हो सकते हैं क्या, जिससे कि स्वाभाविक सी बात है अगर गाइस एक कॉलम भी आपने कम कर लिया, एक बहुत अच्छा कैपिटल आपने बचा लिया अपने प्रोजेक्ट का। सपोज आपका G+5 का प्रोजेक्ट है, तो आपके एक कॉलम बचने से 6 कॉलम बच गए, और एक कॉलम की जो मिनिमम इसमें जो कॉस्ट जा रही है लगभग 25,000 रुपए जा रही है। तो 25,000 इंटू 6, ठीक है, आपने लगभग 1.5 लाख रुपए एक छोटे से कॉलम को हटा के बचा लिया। ये बेनिफिट होता है जिसको कॉलम का रिडक्शन करना आता है। मतलब सही जगह सही कॉलम होना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉलम ना हो। चेक फॉर क्रॉस वेंटिलेशन टू द बेडरूम। आपने बेडरूम बना लिया, बेडरूम में सफोकेशन हो रहा है, किस बात का बेडरूम, वेंटिलेशन टू रूम, रूम में वेंटिलेशन है क्या। टॉयलेट, स्टेयरकेस एंड डक्ट में भी आपका स्पेस होना चाहिए, वेंटिलेशन हर रूम में होना चाहिए गाइस। क्यों, क्योंकि रूम में अगर आप रहेंगे तो ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी होगी तो ट्रांसफर होनी चाहिए, नहीं तो फिर रूम में नेगेटिव इन्वायरमेंट घूमने लगेगा। इसलिए आपको देखना चाहिए वेंटिलेशन पर्याप्त है क्या। उसके बाद चेक द सेक्शन लाइंस। ठीक है, आपको क्या देखना चाहिए, सेक्शन लाइन कहाँ से कट कर रहे हैं। अब लोग सर ये सेक्शन लाइन क्या होता है। सेक्शन लाइन मतलब गाइस जो आप लोगों ने भी सेक्शन बनाया होगा वो वर्किंग ड्राइंग में जो मैंने दिया था, वही होता है सेक्शन। कहाँ से कट करना चाहिए, वहां से कट करो जहां से स्टेयरकेस पास हो रहा है। ठीक है, नहीं तो जहां से बाथरूम, अच्छा इस सेक्शन लाइन उसको बोलते हैं जिसमें बाथरूम और स्टेयरकेस दोनों ही आ रहे हो उस सेक्शन में। ठीक है, तो आपको सेक्शन लाइन भी चेक करना चाहिए। फिर आपको क्या चेक करना चाहिए गाइस, शेड्यूल द ओपनिंग्स विथ डोर विंडो स्पेसिफिकेशंस। आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए, अगर आप लोग याद हो तो वर्कबुक में मैंने दिया था नीचे कि विंडो का साइज ये है, डोर का साइज ये है, कई लोगों ने पूछा भी था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, सो दैट कि आप किसी को जब दें तो वो देख सके कि अच्छा ये विंडो है, इसको इतने बड़ा लगाना है, तो वो ऑलमोस्ट समझ जाएगा ऐसे सेट करना है। चेक द टॉयलेट लेआउट, प्लम्बिंग, ड्रेनेज लेआउट। ऐसे हवा में आपको टॉयलेट, इधर इधर टॉयलेट दे दिया और इधर क्या बोलते हैं नाली दे दिया, अरे भाई उसका मेल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे जगह टॉयलेट दीजिए, या फिर एक साइड ही हमेशा टॉयलेट दीजिए, अच्छा रहता है। जिससे टॉयलेट इन द सेंस हम टॉकिंग अबाउट टॉयलेट, ड्रेनेज का हर एक सिस्टम, चाहे नहाने का हो चाहे बर्तन धुलने का हो, एक एक लेआउट से होगा तो आराम से पानी पास हो जाएगा। पता चला आपने ऐसे ही दे दिया, एक इधर उधर बाथरूम, एक दूसरे तरफ बाथरूम, अब क्या होगा पूरे घर में आपकी पाइप ही दौड़ रही है। ठीक है, ऐसे नहीं, उसका भी सिस्टम रहता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा सिनेमा हॉल्स में गया होंगे आप लोग, स्टेशन पे गए होंगे, या फिर सुलभ कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, तो उन्हें देखा होगा आप लोग एक लाइन से वो लोग क्या बोलते हैं आउटलेट्स बनाते हैं, है ना। तो एक लाउट एक एक लाइन से बनाने से क्या फायदा होता है, एक इनलेट हो जाता है एक आउटलेट, उससे पूरा का पूरा आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही घर में आपको टॉयलेट्स एक डायरेक्शन में लेना चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को जिन्होंने वास्तु पढ़ा होगा, एक लोकेशन फिक्स कर दिया वास्तु ने कि भाई इस लोकेशन, आप चाहे जितने फ्लोर जाओ एक लोकेशन मतलब एक जगह हो जाएगा। ठीक है। चेक ऑल नोट्स, मेंशन स्पेसिफिक नोट्स फॉर, जैसे कि आप एक नोट्स होता है, जैसे कि आप प्लान जब बनाएंगे ना, तो प्लान में कई चीजों को एक इन्फॉर्म करके इन्फॉर्म स्वरूप में आपको देना पड़ता है। तो उसको बगल में एक नोट नाम का टैब दे दीजिए, उस नोट में लिखिए क्या क्या लिखिए है, परिधि थिकनेस, जो आपकी सीढ़ियां हैं उनकी थिकनेस, टॉयलेट के बारे में, डक्ट बीम अगर कोई है तो उसके बारे में मेंशन कर दीजिए, कॉलम प्रोजेक्टिंग के बारे में, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग्स टू कीप कांस्टेंट इन साइज, ऑल पाइप, सभी पाइप्स के बारे में,
ओपनिंग्स के बारे में, ये सब आप एक नोट पर लिख लीजिए। ठीक है। उसके बाद चेक स्केल, नॉर्थ, नेम ऑफ ऑनर, प्रोजेक्ट नेम एक्सेट्रा। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, एक स्केल भी चेक करना चाहिए कि क्या बोलते हैं, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है क्या उसका स्केल सही है, उसका नॉर्थ डिफाइन है क्या, अगर नॉर्थ डिफाइन है तो आदमी साउथ समझ जाएगा, ईस्ट समझ जाएगा, वेस्ट समझ जाएगा। ऑनर का नेम, प्रोजेक्ट नेम, ये सब आपने डाला है क्या अपने प्रोजेक्ट में? जो भी नहीं डाला है उसको तुरंत ही आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लेवल डिफरेंस, कई बार ऐसा होता है ना कि इसकी स्लोप दिया हुआ है बट आपने लिखा नहीं स्लोप, सामने वाले मिस्त्री ने सोचा स्लोप देना नहीं है, प्लेन बना दिया, गलत हो गया। मेन इंटरेस्ट पर स्लोप देना पड़ सकता है, कभी टॉयलेट पे, टेरिस पे, लॉबी पे, कॉमन लॉबी संक्स पे, कहीं पर भी जहां पर भी आपको स्लोप देना है आपको दिखाना चाहिए कि यहाँ पर इतने का स्लोप्स है। ठीक है। मार्क स्लोप्स टू द टेरिस एंड टॉयलेट, टेरिस और टॉयलेट पे स्पेशली आपको स्लोप को मार्क करके बता देना चाहिए कि इतना डिग्री का स्लोप इसके अंदर दे दो। उसके बाद वर्किंग फ्लोर प्लान्स, वर्किंग फ्लोर प्लान में क्या रहता है गाइस, उसमें आपको सॉरी, पार्किंग फ्लोर प्लान में आपको क्या क्या चीज़ देनी होती है। पार्किंग मतलब ग्राउंड, ग्राउंड में देखिए कि क्या छूट गया है, और अक्सर कई बार हम लोगों ने ड्राइंग में देखा हुआ है गाइस, ऊपर का तो सब सही रहता है, पार्किंग की चीज़ें भूल जाते हैं। अब लोग से पार्किंग में क्या होना चाहिए, तो खाली होता है पार्किंग, नहीं खाली नहीं होता है, कॉलम होते हैं but उसके साथ बहुत कुछ होता है, क्या, लॉबी होती है। ठीक है। मीटर रूम होता है, आपने देखा होगा जितने भी लोग ऊपर रह रहे होंगे बिल्डिंग में, उनके मीटर जो है पार्किंग में रहते हैं। लेटर बॉक्सेस होते हैं सबके, कॉमन टॉयलेट होते हैं। ठीक है। पार्किंग एरिया होता है, नेम प्लेट्स होती है हर एक जो भी ऑनर है उसके। ठीक है। वॉचमैन केबिन होती है उसमें। ठीक है। उसमें कॉमन टॉयलेट होते हैं जिससे कि वॉचमैन भी यूज कर सके, कोई अजनबी पर्सन आ गया इमरजेंसी में वो भी यूज कर सके। लेवल विथ रिस्पेक्ट टू साइट कंडीशन, जितना बोला गया था उतना हाइट उसको देना है क्योंकि उस हाइट से ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। उसके बाद साइड पाइप डक्ट्स, जो पाइप का डक्ट है वो कहाँ से निकला है, गार्बेज रूम। ठीक है। उसके बाद पाथवे, ठीक है, लेवल ऑफ रैम्प्स, ये सारी चीजें जो है वो आपके इस पार्किंग फ्लोर प्लान में होनी चाहिए। ठीक है। गिव ऑल डायमेंशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम एच, कॉलम के कॉर्नर्स को देखते हुए सारा डायमेंशनिंग करना चाहिए, कॉलम के कॉर्नर से सारा डायमेंशनिंग करना चाहिए। ठीक है। इंश्योर दैट लाइन ऑफ प्रोजेक्शन ऑन इमीडिएट अपर एंड लोअर फ्लोर आर शोन। ठीक है, आपको दिखाना चाहिए कितना बाहर निकला हुआ है, तो वो भी आप प्रोजेक्शन भी आपको दिखाना चाहिए। ठीक है। वॉल आर वॉल दैट आर नॉट 6 इंचेस थिक टू बी मार्क सेपरेटली एंड क्लियर मेंशन करिए कि यहाँ पर ये 6 इंच थिक नहीं है, इसको हम यहाँ पर बना हुआ है। डायमेंशंस ऑफ लिफ्ट डक्ट मस्ट बी चेक विथ। ठीक है। डायमेंशंस जो होती है लिफ्ट की वो जरूर चेक करना चाहिए कि जितना प्रोवाइड है, क्योंकि एक बार लिफ्ट की डक्ट छोटी पड़ गई पूरी आपकी मशीन ही खराब हो जाएगी, सेट ही नहीं हो पाएगी, बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है। ऑल कर्व, कर्व मतलब गाइस कि जो भी कोई कर्व सेक्शन है और आर्किटेक्चर फीचर्स कुछ भी इन्होंने डिजाइन किया है आर्किटेक्ट ने या सिविल इंजीनियर ने, मस्ट बी डिटेल सेपरेटली। आपको याद होगा आप लोगों में से कई लोगों ने चर्च गेट बनाया था ना, तो जो चर्च गेट बनाया था उसका देखा होगा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ऐसे सेपरेट हुआ था, अलग से डिटेल में दिया था, वो करना चाहिए। उससे क्या होता है गाइस, उससे जो बनाने वाला है उस मतलब जो वर्क करने वाला है उसको बहुत क्लियर मेंशन हो जाती है कि चीजें ऐसे देनी है। ठीक है। विंडो मस्ट बी डायमेंशंस फ्रॉम फिक्स कॉलम एज पर द एलिवेशंस, तो विंडो कॉलम के एलिवेशन ड्राइंग के एलिवेशन के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए। चलिए, ये था गाइज आपका एक वर्किंग फ्लोर प्लान। अभी आपको शायद उतना ये वैल्यूएबल ना समझ में आए क्योंकि अभी आपने इंडस्ट्री में इस ऑटो कैड पर काम नहीं किया हुआ है, लेकिन जब आप करने लगेंगे ऑटो कैड पे या बीआईएम में तो आपको ये चेकलिस्ट हर चीज की मिलेगी। जो लोग ऑफिस जॉब करते होंगे उनको पता होगा, आप में से कोई करता है तो कमेंट करना कि उनको चेकलिस्ट मिला क्या पहले कभी, किसी भी चीज का चेकलिस्ट चेकलिस्ट मिलेगा। ठीक है। प्लीज इंश्योर दैट, ठीक है, आप प्लान के बारे में पढ़ेंगे, सो तो वर्किंग ड्राइंग हो गई। आप जो प्लान बना रहे हो, जैसे आज मैं आपको एक प्लान देने वाला हूँ बनाने के लिए, उस प्लान में क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, एक प्लान में क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए वो चलिए समझते हैं। ऑल रूम
हैव नेम एंड साइजेस। जो आपने वर्क प्लान बनाया होगा उसका नाम और साइज डिफाइन होना चाहिए। ऑल रूम्स आर शोन विथ क्लियर डायमेंशंस, ठीक है, हर एक रूम का डायमेंशन क्लियर होना चाहिए कि 10 फीट बाय 12 फीट जो भी है। रूम्स आर नॉट स्क्वायर, ठीक है, रूम्स कोशिश करिए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, मतलब 12 बाय 12 नहीं होना चाहिए, और न ही रेक्टेंगुलर होना चाहिए ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर ना स्क्वायर हो ना रेक्टेंगुलर हो, तो फिर क्या होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी डायमेंशन इंटरनली। कोशिश करिए कि जो आपका रूम है, ठीक है, वो रेक्टेंगल हो बट ओवर रेक्टेंगल ना हो, ठीक है। ओवर रेक्टेंगल क्या होता है गाइस, आइए नीचे देखते हैं अभी। तो ओवर रेक्टेंगल होता है जनरली 1.5 टाइम्स, ठीक है, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। इंटरनल ऑफसेट और शोन, ठीक है, अंदर जो डायमेंशन बच रहा है आपके कमरे में वो आपको जरूर दिखाना चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल डायमेंशंस और ऑफसेट शोन आउट टू आउट, जो बाहर का आप आउटसाइड जो कर रहे हो उसका ऑफसेट उसको अलग से आपको डायमेंशन करके दिखाना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग्स इज शोन इन बिल्ड इंक्लूडिंग रूम बालकनी एंड टेरेस, ठीक है, आपको टोटल लेंथ ऑफ द बिल्डिंग्स इज शोन इंक्लूडिंग रूम बालकनी एंड टेरेस, ये सब दिखाना चाहिए आपको, ठीक है। डोर ओपनिंग मार्क करना चाहिए आपको, जैसे डी, ठीक है, तो डोर को लिख दीजिए डी, विंडो को लिख दीजिए डब्ल्यू। ये आपको फिलहाल आप किए होंगे बट करना चाहिए, याद रखिए। एंट्रेंस डोर का जो रूम मिनिमम साइज होना चाहिए एंट्रेंस का, कोशिश करिए 3 फीट 6 इंचेस हो, नहीं पॉसिबल है मेन एंट्रेंस का तो 3 फीट 3 इंच तो जरूर करना चाहिए, ठीक है, कल को कोई सामान अंदर ले आना है कुछ भी तो प्रॉब्लम ना हो इससे। टाइल डिफरेंस मस्ट बी शोन, ठीक, कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे बाथरूम में आप एक टाइलिंग कर रहे हो तो उसको एक 8 फीट तक जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो तो उसको आपको दिखाना चाहिए कि 8 फीट तक यहाँ पर मार्क हुआ है, इसके आगे आपका प्लेन वॉल है। किचन प्लेटफॉर्म भी आपको शोन करना चाहिए, किचन का ये प्लेटफॉर्म है, सिंक को दिखाना चाहिए आपको। आपको ड्रेन आउटलेट दिखाना चाहिए कि कहाँ से सिंक का पानी निकलेगा। क्लेडिंग हाइट फॉर टाइलिंग सेव प्लेटफॉर्म मेंशन, कहीं पर भी टाइल वगैरह लगा हो तो दिखाना चाहिए। वॉश एंड बेसिन शो करना चाहिए, ठीक है। ड्रेन फॉर बाथरूम जो है वो भी चेक करना चाहिए। संकेन पोर्शन ऑफ द स्लैब मार्क करना चाहिए कि ये संकेन, आप बोलोगे सर संकेन क्या होता है, तो जो बाथरूम के ऊपर जो स्लैब बनती है उसको बोलते हैं संकेन स्लैब, ठीक है। और उसके बाद इन्वर्टेड बीम मस्ट बी मेंशन। कई लोग बोलेंगे सर इन्वर्टेड बीम क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट करें कि इन्वर्टेड बीम क्या होता है गाइस। इन्वर्टेड बीम mentions sleep to keep in beam slab specific notes like refer the section elevations। इन्वर्टेड बीम क्या होता है गाइस, कमेंट करें, देखते हैं किसको पता, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। कॉलम नंबर रिटर्न लिखना चाहिए कि कॉलम नंबर C1 है या C2 है, कॉलम के क्या बोलते हैं फिक्स करने के लिए। उसके साथ साथ गाइस आपको टेरिस का ड्रेन कहाँ से निकलेगा वो भी दिखाना चाहिए। लेंथ ऑफ कैंटिलीवर पोर्शन मार्क करना चाहिए, और उसके साथ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्शन एंड फीचर्स शोन करना चाहिए पर्सपेक्टिव व्यू में। उसके बाद इफ द फ्लैट इज डुप्लेक्स या फिर हेडरूम अवेलेबल है ऑन ईच एंड एवरी रूम मस्ट बी चेक, उसको देखना चाहिए आपको। जो भी 2 BHK 3 BHK उसका हेडरूम कहाँ तक जा रहा है वो आपको दिखाना चाहिए। मैंने पूछा इन्वर्टेड बीम देखते हैं किसने कमेंट किया है, ठीक है। इन्वर्टेड बीम अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, इन्वर्टेड बीम क्या होती है गाइस, कोई देखिए बता रहा है क्या, एबव द स्लैब बीम, ठीक है, ये वेरी गुड, बीम एक्सपोज वो एबव स्लैब, यस। बीम जब उल्टी कर दी जाए, बीम जब उल्टी लगाते हैं जैसे क्या होता है नीचे की तरफ डेप्थ चला जाता है, एक होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड बीम, जिसका प्रोजेक्शन जो है जो ऊपर निकल जाए स्लैब के ऊपर। हॉल वगैरह में क्या होता है ढेर सारी बीम्स नीचे न दिखे, उसके लिए क्या करते हैं गाइस, इन्वर्टेड बीम बना देते हैं, बीम का जो ऊपर एज है ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ये था गाइस एक चेकलिस्ट जो आप लोगों ने पढ़ा अबाउट प्लान एंड अबाउट फ्लोर प्लान्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक में चेकलिस्ट में अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है कि सर ये चेकलिस्ट क्या होता है, या फिर और भी कुछ चेकलिस्ट से क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। स्टॉप प्रेजेंटिंग हो गया, ठीक है। किसी को चेकलिस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है गाइस, ठीक है। शाकिर मोहम्मद साहब कुछ पूछना चाह रही है, शाकिर बोलिए। शाकिर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप। और किसी ने हैंड रेज किया है, रोहन जी ने किया है, रोहन बताओ।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपने बोला कि हर रूम में वेंटिलेशन होना चाहिए। हाँ। तो फिर अभी तो न्यू 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 शेप के जो घर हो रहा है तो उसमें तो सर एसी तो पहले से ही लगा होता है, तब तो बंद करना पड़ेगा वेंटिलेशन को। तो फिर नहीं, करके क्या फायदा है? वेंटिलेशन मतलब विंडो, विंडो वेंटिलेशन। अच्छा, तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एसी वहां पर होना ही यस। चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? कि एसी लग रही है तो फिर जरूरत नहीं है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ। देखो, कहीं पर एसी भी लगेगी ना, एसी कंटिन्यू नहीं चल सकती है। दूसरी चीज, कभी भी तुम ऐसे घर में जाना जहां पर बिल्कुल सफोगेट है, क्या बोलते हैं, जहां पर कोई भी वेंटिलेशन नहीं दिया गया है। कभी गए हो ऐसे जगहों पे? बहुत सफोकेशन फील होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या ही नहीं। कर रहे हैं, हम रह ही नहीं पाओगे वहां पर। ठीक है? तो ऐसे कंडीशंस में यही समझदारी होती है कि आप ओके। वहां पर प्रोवाइड करें वेंटिलेशन हर रूम में। एसी कंटिन्यू तो नहीं चलेगी, है ना? उसके बाद ठंड में चल कैसे एसी हाँ चलाओगे? ठीक है, जनरली लोग ठंड में तो बंद ही करेंगे। तो ऐसे कंडीशन बनती है कि आपको हाँ। वेंटिलेशन देना चाहिए, एज पर द नेचर। नेचर यही चाहता है ना, हमें हवा लगनी चाहिए, है ना? हाँ। ठीक है, चलेगा। और ओके। ओके जी, and एक प्रश्न और किसका है गैस यहाँ पर? शुभांकर जी पूछना चाह रहे हैं कुछ। है शुभांकर, प्लीज। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग जी। सर आपने सर जैसे बताया कि सर जो इन्वर्टेड सर बीम होती हैं हाँ। वो सर मान लीजिए सर अगर हॉल है तो सर अगर हॉल के जो स्लैब को सर ऊपर दे देंगे तो सर उसमें सर लोड में कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, बीम तो पूरी की पूरी आप दे रहे हो ना। ठीक है, बीम तो पूरी की पूरी दे रहे हो। दूसरी चीज क्या होता है वहां पर ऑप्शन, ये एक बेनिफिशियर है ना कि वो दूसरे फ्लोर के लिए फिर काम कर रहा है ना वो, ऊपर के रूम पर। वो एक वॉल के साथ ही अटैच हो गया ना, कोई अलग पार्ट नहीं रह गया वो। एक तरीके अच्छा से सर। वो ऐसे हमने बना दिया, जैसे मान लो कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड बीम डाल दिया, अब ऊपर मैं इसके ऊपर वॉल बना दूंगा, तो ये वॉल के साथ मिक्स हो गया, तो ये तो वॉल का एक पार्ट बन गया। मतलब वॉल तुम्हारी नीचे बीम से स्टार्ट है, नहीं ऊपर नहीं वॉल है। लेकिन बोलो हाँ बोलो। सर जैसे सर स्लैब का सर नीचे का सर बीम होती है तो सर उसमें सर स्लैब को सपोर्ट ज्यादा रहता है सर ऐसा हाँ कुछ है। हाँ। देखो कैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता, उसको लटक बीम बोलते हैं, जो स्लैब के नीचे रहती है। ठीक है? लटक बीम में क्या होता जी है सर। कि उसमें क्या बोलते हैं, जो लोड होता है वो पूरा का पूरा वॉल के ऊपर आता है, उसमें बीम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो डायरेक्ट कॉलम से अटैच हो जाता है। इसमें भी अटैच वैसे ही हो रहा है, बस इसका जो पार्ट है वो डेप्थ में ना जाके ऊपर टॉप में चला गया। स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट लटक बीम कहीं अच्छा। ना कहीं ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना? वो जी प्रॉपर सर। सेट होता है दोनों कॉलम पे, और एक तरीके से फिक्स जी सपोर्ट के रूप जी। में आता है। लेकिन जहां पर अभी हॉल वगैरह में सोचो, हॉल वगैरह बनाओगे कैसे, है ना? तो हॉल वगैरह बनाने की जी सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि इसको बना लें। ठीक है? ओके विष्णु थैंक ओके यू। जी, विष्णु जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस विष्णु बोलिए। विष्णु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ पर यश कुछ पूछना चाह रहे हैं, यश आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक दो केसेस ऐसे बता सकते हो क्या जहाँ पर इन्वर्टेड बीम यूज हो सके, मतलब कि कोई भी बड़ा, इन्वर्टेड बीम यूज होता है? कोई भी बड़ा हम तो दिखा देंगे कुछ निकाल के। कोई भी बड़ा जो प्रोजेक्ट बीम होगा, जिसका क्या नाम है, हॉल जिसका बड़ा हो, ठीक है, उसको देखोगे तो मैक्सिमम इन्वर्टेड बीम ही करना उनका ऑप्शन है। ठीक है? अगर उन्होंने बीम नहीं दिया हुआ है लटक वाली तो। ठीक है? कोई भी बीम का सेक्शन देखोगे ऐसे, हॉल का सेक्शन, कोई बड़ा हॉल अगर विजिट किए हो, या तुम जानते हो कि यार ये एक हॉल है, तो उस हॉल को अगर तुम सर्च करोगे तो उसकी बीम जो है नहीं दिख रही होंगी अगर, तो पक्का इन्वर्टेड बीम ही लगाया है, तो ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि देखो इसके लिए लिमिट क्या है, लिमिट है 7.5 मीटर। ठीक है? कुछ बुक्स बोलती है 8 मीटर। 8 मीटर के ऊपर आप स्पैन ले ही नहीं जा सकते हो नॉर्मल बीम का। अब सोचो कि जब 8 मीटर के ऊपर नहीं ले जा सकते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी कोई हॉल होगा वो हॉल 8 मीटर का तो नहीं होगा। ठीक है? हॉल मतलब समझ रहे हो ना, मैं नॉर्मल काम के हाल नहीं बोल रहा हूँ। जो बड़े बड़े हॉल होंगे, कोई मान लो कि सेमिनार हॉल होगा, अब 8 मीटर मतलब क्या हो गया, यस सर। हार्डली 25 फीट। बैंक्वेट हॉल वगैरह होते हैं वैसे? यस। ठीक है, 25 फीट का तो नहीं होगा, है ना? हाँ। 25 फीट में तो कितने ही लोग आएंगे, वो तो घर हो गया। तो उस केस में आपके पास यही सोल्यूशन बचता है कि यू नीड टू डू। ठीक है? और उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इन्वर्टेड बीम यूज कर लीजिए। ठीक है? फिलहाल चलो, हमको पिक्चर रहेगा ओके तो सर, ओके दिखा सर। देंगे। ठीक है? ओके। यस। ठीक है। सर रूम का कॉन्सेप्ट एक बार बता दीजिए। हाँ शाकिब, थोड़ा अगर माइक ऑन कर लो तो और अच्छे से मैं बता पाऊँ। रूम का कॉन्सेप्ट किस पर्सपेक्टिव में तुम पूछना चाह रहे हो? ठीक है? ठीक है, रूम को कौन से मतलब बनाने में रूम, या फिर रूम कहाँ रखने में, ऐसा कुछ पूछ रहे हो तो बिल्कुल पूछो। ठीक है? आप लोगों का जो ड्राइंग है गाइस, हमने लगभग लगभग
डाउनलोड भी कर लिया आप लोगों के असाइनमेंट्स को। ठीक है, और माइक में साउंड नहीं आ रहा, अच्छा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आप लोगों का ओल्ड असाइनमेंट भी हमने ले लिया गाइस, न्यू असाइनमेंट भी ले लिया। और एक चीज़ और है कि अभी कुछ लोगों का असाइनमेंट्स नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोग अगर असाइनमेंट्स टाइम पर नहीं करेंगे तो आपका इसमें नुकसान होगा गाइस। चलिए हम लोग देखते हैं पहले असाइनमेंट्स, फिर मेरे को रूम के बारे में मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, और एक बार असाइनमेंट्स देख लिया जाए। सबका मैंने डाउनलोड कर लिया कि कुछ अगर डाउट है किसी को, वैसे जहाँ तक है डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप देख के बना रहे हो। डाउट तब आता है जब अपना बनाते हो। ठीक है, और ये जो मैं ड्राइंग दे रहा हूँ देख के बनाने के लिए, अभी 2-3 और दूंगा। ये एक रेफरेंस होता है गाइस कि ऐसा कुछ बनाना है। ये मत सोचिएगा कि यही बनाना है, इफ यू वांट यू कैन बी एडिट बाय योरसेल्फ आल्सो। आपको मैं एक रेफरेंस क्यों देता हूँ स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा मतलब ऐसे ऐसे स्केच करना है, ऐसे ऐसे चलाना है, बस इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठीक है। ठीक है, वो देखो 1.5 टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे होते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, जैसे रूम आपने रखा, ठीक है, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, तो मेरे इस रूम का साइज है 12 फीट बाई 15 फीट, 12 फीट बाई 15 फीट। ठीक है, मेरे ये पीछे का पोर्सन है 12 फीट, ये है 15 फीट, इतना चल जाएगा। अब इसी रूम का साइज में अगर दे देता 12 फीट बाई 12 फीट छोड़ दो, 8 फीट बाई 20 फीट, 8 फीट बाई 20 फीट, तो अब आप खुद से सोचो शाकिर की कितना अजीब लगता है ना, 8 फीट 20 फीट लंबा सा चला जा रहा है। अब उसको यूज करने में दिक्कत आती है, उस रूम को यूज करने में प्रॉब्लम जाएगी। 8 फीट में क्या होगा, एक तरफ बेड लगा दिया, अब चलने फिरने की जगह ही नहीं बचेगी। ठीक है, इस तरीके की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो रूल ये है 1.5 टाइम्स। आप 12 बाई 12 मत रखो, 12 बाई 12 रखोगे तो क्या होगा, एक तरफ आप कोई चीज रखोगे, बाकी स्पेस आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, सपोज 12 बाई 12 है, 8 फीट का बेड लगा है, 4 फीट बचा वो, अब वो 4 फीट यूज में नहीं आएगा, क्योंकि कुछ सेट नहीं होगा। जैसे आपने सोफा रखा, अब वो 4 फीट में सोफा नहीं सेट होगा, बोलोगे हो जाएगा सर, नहीं होगा। आप जैसे सोफा रखोगे, उसके बाद टेबल कहाँ रखोगे, है ना, और फिर टेबल रख दोगे तो फिर चलोगे फिरोगे कहाँ से, और बेड के जस्ट बगल में थोड़ी सोफा रखेंगे। ठीक है, मतलब पीछे ही थोड़ी सोफा रखेंगे। ऐसे कई बार प्रॉब्लम होती है, इसलिए कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप 10 फीट बाई 15 फीट रखो, ये मैक्स होता है। ठीक है, 1.5 टाइम्स। ओके, 12 फीट बाई 18 फीट रखो, ये मैक्स है। आप 12 बाई 16 रखो, 12 बाई 14 रखो, 15 रखो, वो चलेगा। 12 बाई 18 से ज्यादा मत रखो। ठीक है, अब बोलोगे सर मैंने तो देखा हुआ रखने को रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक जो वर्ड लाइक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ऐसा करते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आपके प्लान को, आपके मेहनत को। ठीक है, आप लोगों ने कितना अंजाम दिया उस चीज को। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है तो बिल्कुल पूछ लीजिए विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ओके, स्नेहासी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, स्नेहासी बोलो। सर, जब हम बिल्डिंग म्यूनिसिपलिटी और कॉरपोरेशन एरिया में बनाते हैं तो म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन का एक लॉ होता है। तो हाँ, यही जब हम गांव में बनाते हैं तो कोई ऑथराइज बॉडी होता है कि ये इंश्योर पंचायत करे है कि ना, डिजाइन यस ऐसा होना चाहिए। यस यस यस, पंचायत का नियम होता है। ठीक है, पंचायत का एक नियम होता है, उस नियम के अनुसार ही बनाना चाहिए आपको। क्योंकि कल को अगर गांव में, अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे जगह हुए हैं, आप लोगों ने शायद एक सीरीज देखा होगा मिर्जापुर, उसके पास की मैं घटना आपको बताता हूँ। तो वहां पर क्या हो गया कि अब गांव में डेवलपमेंट सिटी के जैसा हो रहा है, गांव को स्मार्ट सिटी के तौर पे आ गया है, उसके अंदर आ गया है। ठीक है, अब क्या हो गया है कि जिनका घर जो है पंचायत से अप्रूवल में था, उनका घर का तो पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छे खासे मिल रहे हैं, या फिर उनको एक तरीके से कुछ कुछ लोगों का तो मना कर दिया गया कि यहाँ पर ये नहीं किया जाए डेवलपमेंट, तो उनके घर तो बच गए। जिन्होंने ऐसे ही बना लिए थे बड़े बड़े घर, अब उनके घर टूट रहे हैं ड्यू टू डेवलपमेंट। ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, क्योंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं है अथॉरिटी का, है ना, खेतों में बना रखा है। तो आप में से कई लोगों को शायद नहीं पता हो, तो अपनी जो जमीन होती है 3 तरीके की होती है। ठीक है, वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं स्नेहासिस, एक होता है एनए प्लॉट। ठीक है, एनए मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट में अगर किसी का कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका घर कभी भी गिराया नहीं जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट भी उसके लिए अथॉराइज नहीं है कि वो गिरा सके। ठीक है, इवन इन केस ऐसा कुछ करना पड़ा तो गवर्नमेंट एक बहुत मोटा अमाउंट पे करेगी, वैसे गवर्नमेंट जल्दी नहीं गिराएगी। दूसरा प्लॉट होता है गाइस रेसिडेंशियल प्लॉट।
ठीक है। रेसिडेंशियल प्लॉट में क्या होता है गैस, उसमें आप आवास के लिए तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप उद्यम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल प्लॉट्स। ठीक है, और भी उसके कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि उसमें लोन वगैरह नहीं अथोराइज होता है। और हाँ, इन केस रेसिडेंशियल प्लॉट की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसमें आपको एक अमाउंट पे करके उस जमीन का जो सर्किल रेट चल रहा होगा उसका चौथाई भाग उसका चौथा 4 टाइम्स करके आपको पे कर देती है, और वो गवर्नमेंट ले सकती है। ठीक है, उसके बाद एक थर्ड होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन जोन। क्या बोलते हैं गाइस, ग्रीन जोन। हमारी गांव की जो मैक्सिमम जमीनें होती हैं वो ग्रीन जोन होती हैं। तो ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। तो अब वो लोग, अरे सर ग्रीन जोन में कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है, मतलब हमारे घर तो बना हुआ है ग्रीन जोन में ही। बन सकता है, घर बन सकता है आपके पूरे खेत का एक हिस्से में। अगर घर बना हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से घर को बना सकते हैं। माना जाता है कि भाई ठीक है, इन्होंने अपने इस क्या बोलते हैं खेत को बचाने के लिए या फिर खेत में अपना आवास बना लिया, तो उसके लिए ग्रीन जोन में आप घर बना सकते हैं। बट ग्रीन जोन का घर ऑथराइज नहीं होता है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी जरूरत पड़ी तो विदाउट एनी कोई पेमेंट आपकी गवर्नमेंट उसको तोड़ सकती है। तो उसको गवर्नमेंट थोड़ा सा तोड़ सकती है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसमें हमें ब्रेक करना पड़ सकता है। ठीक है, ओके चलेगा। सर। आइए, और आगे हम, ओके जी, एंड आइए देखते हैं फटाफट असाइनमेंट्स अपने देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम लोग के असाइनमेंट्स है। 1 मिनट का, इस 1 मिनट जस्ट रुकना। चलिए, ठीक है जी, तो आइए देखते हैं फटाफट। अरे वाह, शाकिर मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा बना लिया, वेरी गुड शाकिर, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइस, इन्होंने टाइम भी दिया है और बहुत डेडिकेशन से बनाया है, वेरी गुड अनिरुद्ध, आपने भी बना लिया है। देखिए इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने देखिए डिजाइन सेंटर खोज लिया, ये खोज लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, किसी को अपने प्रोजेक्ट में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा, बट यहाँ तो मुझे डाउट नहीं दिख रहा है कुछ भी। अंशु जी ने भी बना लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तौफीक शेख साहब भी बना लिए हैं ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। विश्वजीत ने कुछ नया ट्राई किया है, गुड, नॉट बैड। इन्होंने यहाँ से सेक्शन काटा है गाइस, ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन परफेक्ट काटा है इन्होंने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। हम जो आपको दे रहे हैं बहुत, देखिए इन्होंने एलिवेशन में भी मॉडिफिकेशन किया है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, ये करना है आपको। ठीक है, हम तो आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं, आपको मॉडिफिकेशन करना चाहिए। ये आप लोग का ओल्ड असाइनमेंट से बेसिकली। यश आपने बना लिया है, वेरी गुड यश। ठीक है, देखिए इन्होंने पूरी ड्राइंग बना लिया है। ये कर्व जो है केवल नहीं बनाया, तो ये तो हमने पहले ही बताया था कैसे बनाना है, बाकी इन्होंने बना लिया है, गुड। ठीक है, आइए देखते हैं दिनेश जी ने क्या बनाया है। चलिए, दिनेश जी ने बना लिया है। दिनेश, आपका प्लान के अलावा शायद अभी सेक्शन लेवल पेंडिंग है, बना लीजिएगा। ठीक है, सूरज जी का एक्चुअली गाइस ये असाइनमेंट यही था
तो इन्होंने बना लिया, वेरी गुड सूरज, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा जैसे ये गाड़ी है, इसको स्केल भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा। कैसे? स्केल कमांड लिया, क्लिक किया, 0.8, 80% कम कर दिया, मतलब 80% कर दिया, 20% कम कर दिया। गुड, बहुत बढ़िया सूरज। यही बनाना था गाइस आज हम लोग को, ठीक है, सूरज ने बनाया इसको, बहुत बढ़िया। कोई भी क्लास को बीच में नहीं करेगा, नहीं तो उसको क्या होगा ना, असाइनमेंट्स पता नहीं चलेगा गाइस, ठीक है। रोहन जी ने बना लिया है, वेरी गुड रोहन, ठीक है। शुभांकर जी ने भी बना लिया है, वेरी गुड। देखिए यही असाइनमेंट था गाइस, असाइनमेंट 8, वेरी गुड। इसके बाद है शाकिर मोहम्मद जी ने बना लिया है, बहुत बढ़िया। अरे वाह यार, आप लोग एक्सपर्ट है ऑटोकैड, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोग ऑटोकैड खत्म कर देंगे। अनिरुद्ध जी ने बना लिया है, वेरी गुड अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ये ऑफसेट करना था दोस्त, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर ना 2 पॉइंट सर्कल से लेके ऑफसेट करना था, आपका ऑफसेट नहीं हुआ शायद सही से, इसके वजह से गड़बड़ हो गया है। बस इसको ऑफसेट कर लो, हो जाएगा। इसको ऑफसेट अब देख लेना कितने का करना है, ठीक है। जहाँ तक है 0.3 का हो सकता है, वैसे 3 का नहीं, और कम, एग्जैक्ट यही बनेगा, ठीक है। अंशु जी ने बना लिया, अंशु की ड्राइंग अच्छी बनती है, गुड। गैस जिसका ऑटो कैड में ड्राइंग अच्छा बन रहा है, देखिएगा रैबिट में भी उसका अच्छा ही बनेगा। ये ऐसे सेट नहीं करना है राशिद, इसको ना ऐसे सेट करने का तरीका क्या रहता है, इसको पहले आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर ड्रॉ टूल बार लेके, क्योंकि रहेगा तो 30 डिग्री, यहाँ से 45 पे रहेगा, हाफ पे, राइट क्लिक, एंगल 45, क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से इधर इधर जितना जाना है उतना कॉपी कर दीजिए, ऑफसेट कर दीजिए, ठीक है। ऑफसेट कमांड लेके अब विंडो का हाफ इधर, विंडो का हाफ उधर, इमेजिन कर लीजिए, मैं मान रहा हूँ कि 0.5, आधा मीटर इधर और आधा मीटर इधर, जितना भी दिया है वहाँ पर हो गया। अब ये पॉइंट बन गया, यही आपका क्या रहेगा, सर्किल क्लियर है, ठीक है। अब इसको लेके आप सेलेक्ट करके बना लीजिए, मिरर करके इसको मिरर कर दीजिए, इधर बन जाएगा, बस हो गया, ठीक है राशिद। तो ऐसा तरीका राइट है। चलिए रोहित कदम साहब ने भी मेहनत किया है, वेरी गुड रोहित, बहुत बढ़िया, इन्होंने डोर भी मॉडिफाई किया है। आप मॉडिफिकेशन बिल्कुल करिए, आप छूट है आपको, ठीक है। आज आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दे रहा हूँ गाइस करने के लिए, लाइव इन द सेंस कंस्ट्रक्शन हो चुका है, वो प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूँ जिसका नाम है प्लान 1। चलिए स्नेहाशीष जी ट्राई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। स्नेहाशीष आपने कुछ लेक्चर्स कवर किए क्या? हाँ हाँ बहुत सर, 9 और 10 देखा मैंने, मतलब आपका लेक्चर करने से पहले मैंने ये बना दिया था, नहीं तो मैं वो भी डाल देता जो कार बहुत वगैरह था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा आज कैसे होता है ना, लाइन लेंथ आने में 1 हफ्ता लगता है ना, तो बस जितना हो सके वॉच करते जाएंगे तो अपने आप क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी। बाकी भी रेगुलर लेक्चर लिए तो भी चलिए, कोई मतलब होना ही होना है, हार्डली 1 हफ्ते में हो जाएगा। देखिए भी इन्होंने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, विश्वजीत साहब ने, इनका लग रहा है प्लानिंग में बहुत अच्छा हाथ सेट है ऑलरेडी, वेरी गुड। तौफीक जी ने भी बहुत अच्छा बनाया है, वेरी गुड तौफीक। अमित ने भी बना लिया, वेरी गुड अमित। चलिए रोहित कदम जी ने पूरी ड्राइंग बना लिया। देखिए ऐसे जिन्होंने पूरी ड्राइंग बना लिया, भले लेट, वो अच्छे ही कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है लेट होना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसके बाद टाइम कंप्लीट वो कर लेना, वही बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इसको ना पीछे वाला ट्रिम कर दो, केवल हाफ दिख रहा है ऊपर वाला, जैसे इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब इसमें ड्राइंग दिया हुआ था, एक बोलो। और एलिवेशन था, तो वो समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है। एक और मतलब एलिवेशन मतलब एक और एलिवेशन ड्राइंग इसमें दिया हुआ था, वो शायद इसके फर्स्ट फ्लोर का, एक सेक्शन, हाँ ये वाला, वो फर्स्ट फ्लोर का था, तो वो समझ नहीं आ रहा था कहाँ से, मतलब उसका गेट कहाँ से है, इसके हिसाब से तो नहीं हो पा रहा था वो। हाँ हाँ, वो तो इमेजिन कर सकते हो, जिसमें पूरा डाटा अवेलेबल नहीं था, यस एक सर। ओपन है ना, जिसको ना सीढ़ी के ऊपर हम यस इसको सर, नहीं वही। बना देते हैं, वही वही रूम था वो, ठीक है सर। चलेगा।
चलिए, नाथ जी ने भी बना लिया है, वेरी गुड नाथ। एंड राशिद ने भी बना लिया है, ठीक है। देखिए, जो लोग कंसिस्टेंट हैं वो तो बड़ा अच्छा ही बना रहे हैं, मुझे लगता है कि ये लोग अच्छा ही बनाएंगे। आज आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दे रहा हूँ गाइस। लाइव प्रोजेक्ट मतलब आपके पास प्लान बना बनाया रहेगा, उसी प्लान को देख के आपको प्लान बनाना है, जिसका नाम है प्लान 1, ठीक है। उसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाहें बेशक कर सकते हैं। एलिवेशन में मॉडिफिकेशन आपको लगता है आप कर सकते हैं। एक दो प्लान मैं आपको देता हूँ, जिससे कि हमारी एक प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम लोग अपना लाइव प्रोजेक्ट खुद का बनाएंगे, ठीक है। हम आपको कंडीशन देंगे, उस हिसाब से आप प्लान बनाएंगे। एक दो मेरे क्लाइंट के प्लान अभी बनने भी है, तो भी हम आपको देंगे बहुत जल्दी। तो गैस ये प्लान है, ठीक है, बना बनाया है। 18 फीट 6 इंचेस ये है, और ये कितना है, 38 फीट है। इसी प्लान को बनाना है, सेम टू सेम। क्या करना है, कॉपी कर लेना, फर्स्ट फ्लोर बन जाएगा। देखो फर्स्ट फ्लोर भी ऐसे सेम टू सेम है ना। फिर उसके बाद कॉपी कर लेना, ऊपर टेरिस का सबको डिलीट करके ये छोड़ देना, टेरिस भी बन जाएगा। मतलब केवल आपको बेसिकली ग्राउंड फ्लोर बनाना है, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर बनाने के बाद ये सब कॉपी से हो जाएंगे आपके। और एलिवेशन भी केवल ग्राउंड फ्लोर का बनाना है, देखेंगे तो ऊपर सेम है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर का ये वाला कॉपी हो जाएगा, ये यहाँ पर चेंज कर देना है, ठीक है। और ये सेक्शन भी सेम है, बस एक फ्लोर का बना लेना है, ऊपर का कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यही आज आपको लाइव, ये लाइव प्रोजेक्ट है प्रॉपर गाइस, ठीक है। मैंने इसका लोकेशन हटा दिया है क्योंकि वो सही नहीं होता है देना किसी को। तो यहाँ पर ये पुणे का एक वाघोली पोर्शन है, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर साइट प्लान भी अवेलेबल है, ठीक है। जो लोग समझ पाएंगे जान जाएंगे, धनकौरी नाका है वहाँ पर, धनौरी करके जगह है, लोहे गांव वाली रोड से आके ये प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है। और इसका कंपाउंड वॉल वगैरह भी है यहाँ पर, प्रॉपर आपका सब कुछ कैलकुलेशन हुआ है, एफएसआई वगैरह भी निकला है। और ये मजे की बात, ये ग्राम पंचायत का ही है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत देखेंगे आप, इसमें ना 1.5 फीट साइड पर जहाँ तक छूटा होगा, इधर 3 फीट छूटा होगा, और पीछे की तरफ 2 फीट छूटा होगा। ये ग्राम पंचायत का प्लान है, ठीक, कॉरपोरेशन का नहीं, ग्राम पंचायत का प्लान है, ठीक है। तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत। इसके बाद मैं कॉरपोरेशन का भी दे दूंगा, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अब चलिए, अब पूछिए, आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। लेक्चर बस एक 15 वॉच कर लीजिएगा, वही वास्तु के बारे में, कुछ नया नहीं है उसमें। वास्तु जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसी वास्तु को डिटेल में 15 में बताया गया है, ठीक है। तो बस वास्तु को पढ़ के ये प्लान बना लेना है, बस इतना छोटा सा हमारा टास्क है। अब आप पूछिए जो भी आपके प्रश्न है। ये शुभंकर बोलिए। सर मेरा सर एक और असाइनमेंट था, उसका सर 6 और 7 करके। हाँ, सर उसमें सर थोड़ा सा मुझे एक लगा डाउट। सेम है इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया। हाँ सर मुझे उसमें। लगा सेम है इसलिए मैंने डाउनलोड नहीं किया। अच्छा हाँ सर, उसमें सर अलग सा नंबर पड़े, उसमें सर डाउट था स्पेयर वाले में थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट जस्ट, मैं देखा, मैं दोबारा डाउन, मुझे लगा कि सेम है तो इसलिए मैंने इसको डाउनलोड नहीं किया। कहाँ गई फाइल? ये वाला। देखो मुझे ऐसा लगा ना, नाम सेम आ रहा था, तो मुझे लगा कि वो सेम जी होगा इसलिए सर। मैंने डाउनलोड। अच्छा, 6 7। इसी में सर जो स्पेयर वाला पीछे सर है, उसमें सर थोड़ा डाउट था सर। हाँ, इस पर बोले तो ये जी वाला। सर जी। ये कॉपी में क्यों आ रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये देखो ऐसे क्यों, ये पीछे ये तुम्हारा ड्राइंग ऐसे हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया है ना। ऐसे नहीं था सर क्या ऐसा तुम्हारी नहीं ड्राइंग था। में? तो ऐसे क्यों आ रहा है, एक मिनट, ऐसे एक्सप्लोर कर देता हूँ। चलो इसको हटाओ। आपको जी डाउट सर। यहाँ आ रहा है, राइट, इसमें, ठीक है। सर डबल डबल पता नहीं क्यों आ गया। हाँ ना, वही मैं सोचा, चलो इसको हटा दो। तुम्हें ये तो डाउट नहीं होगा, डाउट ये ऊपर जी। होगा यहाँ पर ना। हाँ, देखो इसको कुछ नहीं करना है। ये जो आया हुआ है यहाँ पर, देखो अभी तो फीट इंच में मैं एक मोटा मोटा बता दूँ, 75 आपने देखा होगा ना, 75 या हाँ सर 72, रेडी। राइट। ऐसे आया हुआ है यहाँ, यहाँ पर आया, राइट। ऐसे उसको यहाँ पर कॉपी कर लो, ऑफसेट कर लो, मतलब 72 जी। का, ठीक है। और 72 का कॉपी यहाँ की तरफ से नीचे कर लो, ठीक है। तुम्हें मिल जाएगा एक सेंटर पॉइंट, जी मिल गया सेंटर पॉइंट।
अब इस सेंटर पॉइंट पर क्या लेना है, एक आइसो सर्किल ले लेना है एक्सिस पे जाके। ये हो गया आइसो सर्किल। और उसके बाद F5 करके ये कर देना है। जैसे 72 का आइसो सर्किल बनाओगे एग्जैक्ट इससे मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और मर्ज होके बस वही को आपको क्या कर देना है, आगे की तरफ कॉपी कर लेना है, अच्छा बस सर, यही ठीक चीज सर, करना ओके। है आपको, ठीक है। यहाँ पर गए गए यहाँ पे इनका एक्चुअली ग्रिड वगैरह अच्छा ये बंद है, ग्रिड ऑन कर लेना है जिसकी भी ड्राइंग थी। ये राशिद राशिद आपका ये वाला ऑफ था, इसको जरूर ऑन करो डिस्प्ले ग्रिड को। और आपके कुछ सेटिंग्स बंद भी है। स्नैप्स में जाओ, ऑब्जेक्ट स्नैप, यहाँ से गैस उठाना है, उठा के एग्जैक्ट ये ऐसे आएगा और ऐसे आने के बाद इसको फिर आगे कॉपी कर देना बस। चलो बाकी आपने अच्छा बनाया, वेरी गुड। और किसी कोई प्रश्न है? देखिए इसी ना आपका लास्ट का 30 मिनट आप ही क्या होता है, जितना पूछना चाहो पूछा करो डाउट को। देखो क्या होता है, डाउट पूछोगे ना तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है, इसमें आपका ही बेनिफिट होता है। और मैं हमेशा आपको वही बोलता हूँ, खूब पूछो, ठीक है। यू कैन बी आस्क व्हाट एवर डाउट इन योर माइंड। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुमित जी? ये सर जैसे डायमेंशन दिया जाता है, तो मैं अगर 30 फुट बाई 18 फुट ले रहा हूँ एक प्लॉट का, तो हाँ 18 18 फीट फीट बाई बाई 30 30 फीट फीट का, तो जो नोड होता है सर, वो नोड कैसे हटाया जाएगा? क्योंकि मैं मतलब दोबारा से कुछ अंदर डायमेंशन देना जाता हूँ, तो वो नोड उसमें सेलेक्ट हो जाता है और वहां से डायमेंशन होता है, तो मतलब कुछ फर्क आता है उसमें फिर 1 mm 2 mm का। कैसे नोड नहीं जैसे समझा, कैसे नोड नहीं जब हम समझ पाए? डायमेंशन देते तो सर नोड जनरेट हो जा रहा है मेरे में। अच्छा, है तुम्हारा ड्राइंग जो भेजे हो इसी में है क्या डाउट यस वो? सर, उसी में था। एक मिनट को डाउट निकालना पड़ेगा, तो तुम्हारी ड्राइंग में ही देखते हैं, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये यहाँ पर ये अमित असाइनमेंट से, हाँ, कैसे नोट, ये वाले नोट की बात या फिर ये वाली नोट की बात कर रहे हो? हेलो, यस सर, यहाँ पे नोड जनरेट हो जा रहा है। ये वाला ना, ये वाला बोल रहे हो? यस सर, ये ब्लू वाला नीचे जो डाउन हो रहा है, ये नोड में जनरेट हो जा रहा है। जैसे मैं छोटा कोई डायमेंशन लेने जाता हूँ, तो वो 1 mm या 2 mm का फर्क होता है। तो यहाँ से मतलब पॉइंट कैसे हटेगा वो? आ, यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी बात कर रहे हो या फिर ये इसको मैं हटा दूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये ना ये वाला पॉइंट जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यस यही सर। ना? हाँ ये बहुत सिंपल है। इसके लिए फिर आपने लेक्चर 5 में ध्यान नहीं दिया, लेक्चर 5 में है, एनोटेट में जाएंगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपका जो भी स्केल होगा उसमें मैनेज डायमेंशन स्टाइल करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर होता है फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन, जिस इसको हटाओगे ये देखो चला गया है, यही बोल रहे हो ना, यही वाला? मैं सर आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ये करूंगा तो दोबारा से आता है तो ठीक है सर। चलेगा, चलेगा चलेगा, ठीक है। ये देखिएगा ऐसे हो जाएगा। चलो और किसी कोई प्रश्न है? देखिए कोई भी प्रश्न आकर ना आप आराम से उसको लिख के भी रखेंगे, और आप अपना खूब ढेर सारा प्रश्न बना के रखिए। वास्तु से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछना चाहिए, मुझे ये लग रहा है कि यार आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं वास्तु रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। आज लेक्चर 15 पढ़ लीजिए, कल पूछिएगा सर मैंने उसमें ये पढ़ा, ये क्यों, उसका क्या रीजन हो सकता है ना। तो जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक डाउट आएगा। तो हमें क्या करना है गाइस, जो लोग भी पीछे हैं पहले आज का करिए फिर पीछे का करिए, ठीक है। आज असाइनमेंट्स करना है, ये प्लान 1 जो देखा है ना सूरज, प्लान 1, ये प्लान 1 को बनाना है, इसका सेक्शन एलिवेशन पूरा प्लान जैसे है वैसे ही बनाना है प्लान 1 को। और प्लान 1 को बनाने के बाद दूसरा आपको क्या करना है, ये 15 लेक्चर नंबर 15 को जो है आपको वॉच करना है। लेक्चर 15 में क्या है इस लेक्चर 15 में वास्तु के रूल्स है, बस वही पढ़ना है, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, लेक्चर 15 में वास्तु का रूल है, वो 15 पढ़ना है आपको। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है गाइस, उसके साथ साथ आपको प्लान 1 देखिए आपके ग्रुप में मैंने डाल दिया, ये प्लान 1 बनाना है, ठीक है। चलिए किसी और कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न नहीं है कोई बात नहीं, आराम से अभी आज जब लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको प्रश्न आ सकता है फिर। चावन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चावन बोलो। सर वो आपने जॉब का ग्रुप दिया है ना, वो ग्रुप फुल हो गया है तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। अच्छा
दूसरा दूसरा बनवा दे रहे हैं ग्रुप, कोई बात नहीं। है जॉब के 3-4 ग्रुप है, ठीक है, मैं दूसरा बनवा देता हूँ, अगर नहीं भी होगा ना तो बन जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी आप लोगों को टाइम भी है, अभी जॉब के ज़्यादा टेंशन नहीं है। ज्वाइन हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट जब रैबिट स्टार्ट होगा तभी जॉब का स्टार्ट होगा, बट मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, इस लेक्चर 15 को हमें वॉच करना है, और ये क्या नाम है, आपको प्लान 1 का असाइनमेंट बनाना है, ठीक है। बस इतना सा काम। एक्सेल सीट अपडेट करते जाइएगा। एक्सेल सीट बाद में अपडेट करने में दिक्कत बहुत लोगों को होती है कि एक साथ काम इकट्ठा हो जाता है। वैसे कल आपका जो है वो क्या है, मॉक इंटरव्यू है, तो मिलते हैं आपसे कल मॉक इंटरव्यू में, ठीक है। एग्जैक्टली ठीक है, कल आप सबका क्या है गाइस, मॉक इंटरव्यू है, तो वी ऑन टाइम, यू कैन लेफ्ट योर मीटिंग्स नाउ। सर हेलो। हाँ जी जी, बोलो बोलो। हाँ सर, बोल रहा था ये जो असाइनमेंट आपने दिया है, ये आपको मतलब कल सबमिट करना होता है या कब होता है? कल तक करना पड़ता यस यस, कल 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 करना होता है, क्योंकि देखो इसी ने बहुत कम एक प्लान ही बनाना है, प्लान ग्राउंड का बनाना है, बाकी कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक फ्लोर का सिस्टम बनाओगे, कॉपी हो जाएगा, तो कल ही देना है इसको, है? ओके सर। ठीक है। इतना टाइम एडजस्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे कम स्लो स्पीड में चलेंगे ना तो कवर अप नहीं होगा, है ना। इतना कर लो, ठीक है। बस ये 2-3 महीने की बात है, इतने में तो आप लोग वैसे ही लेवल पे आ जाओगे, तो दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, सी यू टुमारो गाइस इन मॉक इंटरव्यू।